से बात करने की जरूरत नहीं है। वो पहले ही वो सब कुछ कर चुका है जो हमें एक अद्भुत जीवन जीने के लिए जरूरत है। ये सब हो गया, हमें बस इसे प्राप्त करने की जरूरत है। और आप इसे तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आप सोचते हैं कि आपको इसे कमाना है। मैं ये काम इसलिए करती कि मैंने प्रभु की सामर्थ्य द्वारा अपना जीवन बदलता हुआ देखा है, और वो ऐसा आपके लिए भी करेगा। हर चीज की चाबी परमेश्वर के वचन में मिलेगी। मैं हूँ जॉयस मार, और मेरा विश्वास है प्रभु आपकी हर पीड़ा से चंगाई दे सकता है। क्या आप में से कोई कभी निराश हुआ है क्योंकि आप बदलने की बहुत कोशिश कर रहे हैं और वैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं जैसा आप मानते हैं कि परमेश्वर आपको चाहता है, और आप ये काम नहीं कर पा रहे हैं? खैर, मैं इसे कह रही हूँ हम कैसे बदल सकते हैं, लेकिन मैं वास्तव में इतना कहना चाहती थी मैं बदलने की बहुत कोशिश कर रही हूँ और ये काम नहीं कर रहा है। और मैं आज आपसे इस बारे में बात करना चाहती हूँ कि आप वास्तव में कैसे बदल सकते हैं। और ये कोई निराशाजनक बात नहीं है, और ये रोमियो 7:15 से शुरू करना चाहती हूँ, जहाँ पौलुस ने उन्हीं चीजों का अभ्यास किया जिनसे हम गुजरते हैं। उसने कहा, मैं अपने कार्यों को समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं चकित और हतप्रभ हूँ। मैं जो करना चाहता हूँ उसका अभ्यास नहीं कर सकता या पूरा नहीं करता, या जिस चीज से मुझे नफरत है, जिसकी मेरी नैतिक प्रवृत्ति निंदा करती है, मैं वही करता हूँ। कभी ऐसा लगता है मैं वो नहीं करना चाहता जो मैं चाहता हूँ करने के लिए, और मैं वो करता हूँ जो मैं नहीं करना चाहता। अब अगर मैं लगातार वो करता हूँ जो मेरी इच्छा से विपरीत है, इसका मतलब है कि मैं स्वीकार करता हूँ और सहमत हूँ कि व्यवस्था अच्छी है, नैतिक रूप से उत्कृष्ट, और मैं इसका पक्ष लेता हूँ। तो ये एक तरह से कहने जैसा है कि अगर मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर सकती तो मुझे स्पष्ट रूप से खुद को नियंत्रित करने के लिए व्यवस्था की आवश्यकता है। हालांकि अब ये नहीं है कि मैं ये काम करता हूँ, बल्कि ये पाप सिद्धांत है जो मेरे अंदर घर कर चुका है और मुझ पर कब्जा कर चुका है। अब आप जानते हैं वो कई वचनों तक इसी तरह चलता रहता है, और सच कहूं तो एक नए मसीह के रूप में जब आप इसे पढ़ते हैं, आप सोचते हैं कि या तो पौलुस मूर्ख था या आप हैं, क्योंकि ये ऐसा है। खैर, पौलुस आपने ये किया, लेकिन यदि आप कह रहे हैं कि आपने ये नहीं किया तो ये किसने किया? और वो अपने पुराने आदमी बनाम नई सृष्टि की वास्तविकता के बारे में बात कर रहा है, तो वो कह रहा है मैंने वास्तव में ऐसा नहीं किया, और वो वास्तव में अपनी नई रचना, अपनी नई आत्मा की तरह था, क्योंकि वो ऐसा नहीं करना चाहता था। तो उसने कहा कि ये पाप सिद्धांत होना चाहिए जो अभी भी मेरे देह में काम कर रहा है। और बाइबल कहती है कि यदि कोई मनुष्य मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी चीजें बीत गई हैं और सभी चीजें नहीं हो गई हैं। लेकिन हम सभी ये जानते हैं, और हम उन वचन पर विश्वास करते हो, और मैं इसे समझाऊंगी, लेकिन हम सभी जानते हैं कि जिस क्षण आपका नया जन्म होता है सब कुछ नहीं बदलता है। आप जानते हैं यदि आप उतावले होते तो आप अचानक ही धैर्यवान नहीं बन जाते। यदि आपको गुस्सा आता तो आप अचानक ही उससे उबर नहीं पाते। मेरे पिता का मुंह बहुत गंदा था जब मैं बड़ी हो रही थी। उन्होंने सचमुच बहुत बुरी भाषा का प्रयोग किया। जब वो 83 वर्ष के थे तब उनका नया जन्म हुआ, और उसके बाद मैंने उन्हें कभी भी अपशब्द का प्रयोग करते नहीं सुना। और इसलिए ऐसी चीजें हैं जो बदलती हैं, लेकिन हम एक प्रक्रिया से गुजरते हैं, और ये एक प्रक्रिया है जिसका अर्थ है कि इसमें समय लगता है, और ऐसा लगता है जैसे ये आपका पूरा जीवन व्यतीत करता है। और सच कहूं तो ये वास्तव में ऐसा करता है, क्योंकि जब तक यीशु हमें लेने के लिए वापस नहीं आते तब तक हम इन शारीरिक शरीरों में रहते हैं। हम सभी को समय समय पर चीजें आती रहेंगी, हालांकि हम बेहतर होते जा रहे हैं। और ये अच्छी खबर है, जितना अधिक आप परमेश्वर के साथ चलिए उतना ही अधिक आप यीशु की तरह व्यवहार करना शुरू करेंगे।